मेरे बेटे की स्कूल में बहुत इंटरेस्टिंग टिफिन का फॉर्मेट है। तो जैसे टिफिन में क्या बनाना है इज अ बिग क्वेश्चन फॉर मोस्ट मदर्स। रोज अब नया क्या या रोज ऐसा क्या जो बच्चों को अच्छा लगे। तो मेरे बेटे के स्कूल में ऐसा सिस्टम है कि रोज टिफिन नहीं भेजना पड़ता। हर दिन एक घर से खाना आता है, लेकिन पूरी क्लास के लिए आता है। तो क्योंकि मतलब पूरी क्लास एक जैसा खाना खाएगी, पूरी क्लास एक जैसा खाना खाती है। तो क्योंकि क्लास में 22-23 बच्चे हैं, तो आपका टर्न मानो महीने में एक बार आता है 22 वर्किंग डेज के हिसाब से। तो महीने में एक बार ही आपको खाना बनाना है, लेकिन जब बनाना है तो 25 लोगों का खाना बनाना है, क्योंकि टीचर हेल्प सारे वही खाना खाते हैं। तो एक ही घर से सारा खाना आता है। तो ऐसे रोज किसी के घर से खाना आता है। ऐसे होता ये है कि बच्चे बहुत अलग अलग किस्म का खाना खाते हैं। खाने का फॉर्मेट सेम ही होता है, रोटी सब्जी दाल चावल और कोई एक रॉ सैलेड का फॉर्म। फिर आप रायता भेजो, कचुम्बर भेजो, जो भी आपको भेजना है, ये फॉर्म होता है। अगर गर्मी में खाना भेजा जा रहा है तो उसके साथ आप एक छाछ या ऐसी कोई चीज ऐड कर सकते हो। लेकिन रोटी सब्जी दाल चावल तो फिक्स फॉर्मेट है। पर रोटी सब्जी दाल चावल में ही इतनी वैरायटी है अलग अलग घरों में, क्योंकि कोई मैंगलोर से है, कोई पंजाबी है, कोई कश्मीरी है, कोई गुजराती है, मैं महाराष्ट्रियन हूँ। और हमें एनकरेज किया जाता है कि आप अपने रीजन का खाना, अपने रीजन में जैसे सब्जियां बनती है वैसे भेजा जाए। तो कभी इतनी इंटरेस्टिंग और अलग अलग चीजें खाता है क्लास में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग कल्चर पे इंट्रोडक्शन भी हो रहा है। इंट्रोडक्शन भी हो रहा है कि सब बच्चे एक जैसा खाना खा रहे हैं, तो वो नहीं करे यार, उसके तो उसके यहाँ से कटलेट है, मेरे यहाँ से पराठा, और वो वहाँ पे क्लास आ जाता है ना। जिसके घर से खाना आता है वो बच्चा स्पेशल होता है, उसको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं। जैसे अगर असेंबली की लाइन बननी है तो वो सबसे पहले खड़ा होगा। अगर किसी गेम की शुरुआत करनी है तो वो शुरुआत करेगा। अगर क्लास में कुछ पढ़कर सुनाना है तो वो पढ़कर सुनाएगा, तो या सुनाएगी। तो वो बच्चा उस दिन स्पेशल होता है।